हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन पांडे अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही हाईली मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग पोयम लेकर आया हुआ हूं, जिसका शीर्षक है सत कर्तव्य। और इस कविता को लिखा है हमारे पड़ोसी जिले जौनपुर के रहने वाले एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने। तो इससे पहले मैं कविता का वाचन, मैं इसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने लेकर आया हूं। मैं पूरी कविता तो प्रस्तुत नहीं कर सकता, बट हाँ, इनमें से कुछ बहुत ही अच्छी पंक्तियों को लेकर आपके लिए उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं आप सब इस कविता से एक संदेश लेंगे। एक ऐसा समय जहां पर पूरी दुनिया कोरोना पैंडेमिक से लड़ रही है, जूझ रही है, हर व्यक्ति खुद को हेल्पलेस, असहाय महसूस कर रहा है। ऐसे समय में हमें बहुत ही पॉजिटिव रहने की जरूरत है। हमें अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जगाने की जरूरत है। हमें नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी को तलाश करना है। हमें अपने लाइफ के एम को, हमें अपने जीवन के एम को, ऑब्जेक्टिव को एकदम क्लियर रखना है। और इससे पहले मैं कविता का वाचन शुरू करूं, मैं आपको बताऊं यह कविता आखिर हमें क्या संदेश देती है। इस संसार में जितने भी लिविंग, नॉन लिविंग, एनिमेट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप देखिए तो उनके लाइफ का अपना एक एम है, टारगेट है। जिस जीवन का कोई एम नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो जीवन बेकार है। मैं बार बार ये कहता हूं कि जिंदगी को लंबा बनाने के चक्कर में मत पड़िए। जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। लाइफ शुड नॉट बी लॉन्ग, इट शुड बी ग्रेट। एंड लाइफ इज द नेम ऑफ एक्शन, एक्टिविटी, and it should be lived with positive attitude. Life should be lived with positive attitude and it should be made meaningful. अगर लाइफ आपकी मीनिंगफुल नहीं है, अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट नहीं किया, तो वो लाइफ तो बेकार है। आप देखिए, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, पेड़ का एक छोटा सा पत्ता जो होता है, एक छोटी सी जो लीफ होती है, उसका भी अपनी लाइफ में एक एम होता है कि जिंदगी भर वो स्कॉर्चिंग हीट को, हॉट सन को, धूप को सहकर धरती को छाया प्रदान करती है। धरती पर छाया देना उसका लक्ष्य होता है और वो काम अनवरत, लगातार, डे इन डे आउट वो करती रहती है। तो आइए इस कविता का वाचन शुरू करते हैं और बीच बीच में मैं कविता का संदेश भी आपको बताने की कोशिश करता रहूंगा। श्री राम नरेश त्रिपाठी जी लिखते हैं, जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं। इस संसार में जितने भी लिविंग, नॉन लिविंग, एनिमेट, इनएनिमेट जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सब कहीं ना कहीं अपने काम में, अपने कर्मों में लगे हुए हैं। धुन है एक न एक सभी को, सबके निश्चित व्रत है। एक तरह का मैनिया है सबके अंदर। धुन है एक न एक सभी को, सबके निश्चित व्रत है। सबने ठान रखा है, सबने अपने जीवन का एक लक्ष्य निश्चित कर रखा है। क्या? जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। मैंने आपको बताया कि जिंदगी भर आतप धूप, हॉट सन, स्कॉर्चिंग हीट, जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। हम एक छोटे से तिनके से, एक पत्ते से भी क्या सीख नहीं सकते? हम तो मनुष्य हैं। भगवान ने हमें मनुष्य के रूप में इस धरती पर भेजा है। सबसे ऊपर हमें ब्रेन दिया। आप देखिए, अगर हम खुद को और एनिमल्स से और क्रिएचर से कंपेयर करें तो गॉड ने हमें सबसे ऊपर ये ब्रेन दिया, जिसका हम यूज कर सकते हैं, तो हम सीख सकते हैं। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। आप देखिए, सूरज का लक्ष्य है रोशनी देना। चंद्रमा का लक्ष्य है अमृत के समान शीतल रोशनी इस धरती पर देना। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब हैं लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। आप देखिए, हर आदमी अपने कर्म में लगा हुआ है उद्देश्य नितांत तुच्छ, तृण के भी लघु जीवन का। एक जो तृण है, तिनका होता है, उसके भी जीवन का एक लक्ष्य होता है उद्देश्य नितांत तुच्छ, तृण के भी लघु जीवन का। उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। और
उसी कर्म की पूर्ति के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है, अपने प्राणों का, अपने जीवन को समर्पित कर देता है। अब देखिए, अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर अपने कर्म में लगी हुई हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, क्या हम अपने कर्म को नहीं कर सकते? तुम मनुष्य हो, कवि कहता है कि तुम मनुष्य हो, अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा, कि तुम तो मनुष्य हो, तुम्हें भगवान ने, ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर दिया, सबसे ऊपर दिमाग मस्तिष्क को दिया, इतना सुंदर शरीर, बुद्धि, विवेक, ये सभी के पास नहीं होता। तुम मनुष्य हो, अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित है जग में तुमने कभी विचारा? पोएट कहता है, खुद से प्रश्न कीजिए कि क्या तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, उद्देश्य रहित है, एमलेस है? क्या उद्देश्य रहित है जग में तुमने कभी विचारा? बुरा न मानो, कवि कहता है कि मेरी बात को अदरवाइज बुरा मत मानिए, बुरा न मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में? जिस पर गिरकर उदर दरी पर तुमने जन्म लिया है, एक बार सोच के देखिए कि जिस धरती पर, जिस पृथ्वी पर तुमने जन्म लिया है, जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधासम, सुधा अमृत, जिसका खाकर अन्न सुधासम नीर समीर पिया है। इस पृथ्वी का, इस प्रकृति का हम जितनी भी चीजें प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अन्न, जल, हवा, ऑक्सीजन, जो भी चीजें हम ले रहे हैं, क्या उसके बदले में हमने संसार कुछ दिया? क्या इसके बदले में हमने इस प्रकृति को, हमने इस प्रकृति के लिए, संसार के लिए कुछ किया? पोएट कहता है कि आप एक बार सोचिए, बुरा न मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में? जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधासम नीर समीर पिया है। अब देखिए, आगे पोएट हमसे प्रश्न करने के लिए कहता है कि क्या उसके लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता? क्या उस पृथ्वी के लिए, उस मां वसुंधरा के लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता? केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो, केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो, खाते पीते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। हमें लगता है कि सुख यही है, हंसना, खाकर सोना, गाना, क्या यही सुख है? पोएट ये प्रश्न हर एक व्यक्ति से करने को कहता है कि स्वयं से प्रश्न कीजिए, केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो, खाते पीते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। आप देखिए, हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम इस वसुंधरा के लिए हम उतना दे पा रहे हैं? और प्रश्न ये भी करें, हम इस बात को सीखें कि जिस मां वसुंधरा ने हमें इस धरती पर जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, क्या उसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधासम नीर समीर पिया है, वह स्नेह की मूर्ति दयामयी ममता तुल्य मही है। वह स्नेह की, वह जहां पर हमने जन्म लिया, वह करुणा प्रेम की प्रतिमूर्ति ये मां धरती है, ये मां वसुंधरा है। वह स्नेह की मूर्ति दयामयी ममता तुल्य मही है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है? क्या इस धरती के लिए, इस देश के लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? हम क्या करते हैं? केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो, खाते पीते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। सोचना पड़ेगा कि यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। We should always keep in our mind that this world is an examination hall for everyone. यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। जिस प्रकार आप परीक्षा स्थल पर एग्जामिनेशन रूम में जब आप जाते हैं तो आपके मन में एक डर, किसके मन में डर होता है? जिसने परीक्षा को, जिसने अपने विषयों को अच्छे से तैयार नहीं किया, प्रिपेयर नहीं किया, वो व्यक्ति डरता है। लेकिन जिसने सही ढंग से पढ़ाई की, जिसको अपने सब्जेक्ट्स पर कमांड है, वो क्यों डरेगा? और देखिए, उपमा देखिए, यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है।
दुख है प्रश्न कठोर। जिस तरह से प्रश्न पत्र में जब कठोर प्रश्न आ जाते हैं तो हमारी बुद्धि जो है विकल हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, वैसे संसार में दुख रूपी प्रश्न जो हमारे सामने आते हैं, जब दुख रूपी जब हमारे संसार में, हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है प्रश्न कठोर, देखकर होती बुद्धि विकल है। किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुंच अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज ही अविरल मेघा बल से, अविरल मेघा बल से। लेकिन जिनके अंदर आत्मबल है, स्वात्म बल है, बुद्धि है, विवेक है, वो इन दुख रूपी प्रश्नों को बड़ी सहजता के साथ हल करके जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना उर्ण प्रथम है, उससे होना उर्ण प्रथम है, सत कर्तव्य तुम्हारा, तब दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा, तब दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। सबसे पहले हमें इस पृथ्वी का, इस धरती का कर्ज चुकाना होगा, इस देश का कर्ज चुकाना होगा और हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनवरत प्रयत्न करते रहना होगा। सो आशा करता हूं आपको ये वीडियो, आपको ये कविता प्रासंगिक भी लगी होगी आज के समय में, और इस कविता से आपने कुछ सीखने की कोशिश भी की होगी। अगर आपको यह कविता अच्छी लगी, मेरा वाचन अच्छा लगा, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।